नमस्कार किसान भाइयों। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 एकड़ जमीन आपके पास हो और आप 90 दिन के अंदर अंदर उस जमीन से 1.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमा सकते हैं, और ये संभव है। अभी जो समय चल रहा है, अभी अक्टूबर प्रारंभ होने वाला है या हो गया है। इस समय आप सरसों की खेती कर सकते हैं, मटर की खेती कर सकते हैं, या आने वाले समय में गेहूं की खेती करेंगे। तो सरसों और जो गेहूं है उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आपको 1 एकड़ से 1.5 लाख रुपए तक का मुनाफा वो करा दे। मटर की खेती के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो आपको 1.5 लाख से ऊपर तक का भी मुनाफा कमा के दे सकती है 1 एकड़ जमीन से। देखिए दोस्तों, मटर की खेती कई चीजों पर निर्भर होती है, जिसमें जमीन का चुनाव हो गया, किस्म का चुनाव हो गया, समय का चुनाव हो गया और प्रबंधन का चुनाव होगा, जिसमें खाद पानी आप जो समय से देंगे। आपने देखा होगा जब शुरुआती दौर में मटर आती है मार्केट के अंदर तो उसका रेट 50 से 80 रुपए किलो के हिसाब से होता है। अगर हम यहाँ नंबर की बात करें, अगर आपके खेत में 50 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से मटर उत्पादित होती है, सभी चीजें आपने ठीक से की हैं, तो 50 क्विंटल मटर आप उत्पादित कर सकते हैं। और अगर आपको औसत मूल्य 30 रुपए किलो पड़ा तो ये 1.5 लाख रुपए सीधी सी बातें बन रहे हैं। अब इसमें अगर आप सही समय से करते हैं तो जो है रेट ऊपर भी मिल सकता है। उत्पादन मान लीजिए आपका 10-20 क्विंटल कम भी हो सकता है, तो रेट आपको 80 के आसपास तक मिल सकता है। तो वहां आपको अपॉर्चुनिटी और ज्यादा होती है कि ज्यादा मुनाफा हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि खेत कैसा होना चाहिए मटर की खेती के लिए, तो इसके लिए हल्की दोमट मिट्टी से भारी दोमट मिट्टी बहुत ही पर्याप्त और उचित कर मानी जाती है। और ये सुनिश्चित करें कि उस जमीन के अंदर पानी भराव की स्थिति ना हो। जहां पे पानी भराव की स्थिति होती है वहां पे मटर का जो पौधा है या किसी भी जो फसल है उसका पौधा ठीक से ग्रो नहीं हो पाता है और फ्रूटिंग अच्छे से हो नहीं पाती है। तो एक तो ये सुनिश्चित करें कि आपकी जो जमीन है भुरभुरी हो, हल्की दोमट हो तो ज्यादा अच्छा, भारी दोमट होगी तो भी चलेगा। पानी भराव की स्थिति बिल्कुल भी ना हो। साथ ही जमीन का पीएच बैलेंस 6.5 के आसपास होना चाहिए, 7 तक भी ये चलेगा। और दोस्तों, किस्मों के चुनाव में सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है, जिसके लिए आपको जैसे एडवेंटा की है, GS10 है, एग्रोस्टार की मोती 10 है, या DCM श्रीराम की सलोनी आती है, या एक बहुत ही सस्ते बीज दरों में जो होती है अंकुर मटर होती है, जिसके अंदर 9 से 10 दाने की पूरी जो है गुंजाइश होती है कि पूरा अगर भराव हो जाए तो 10 दाने तक इसमें आ जाते हैं। ज्यादा फ्रूटिंग की इनकी क्षमता होती है इन किस्मों की जो मैंने बताई हैं, या मार्केट के अंदर और भी अच्छी किस्में हो सकती हैं, तो आप सर्च करके ये चीज कर सकते हैं। बाकी जो चारों किस्में मैंने बताई इनमें से आप किसी भी को भी लेंगे तो इससे उच्च उत्पादन क्षमता आएगी ही। और उसके बाद आता है समय। तो देखिए, अगर आप सितंबर के मध्य में और उसके अंत तक मटर की बुवाई कर लेते हैं अगेती मटर की, तो आपको चांस होता है कि जो मटर का रेट आप 60, 70, 80 तक होता है ये जरूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा उत्पादन कम हो, यानी 40 से 50 के इर्द गिर्द हो, तो वहां आपको रेट ज्यादा अच्छा मिलता है। तो इस तरीके से खेत का चुनाव, किस्म का चुनाव, समय का चुनाव। और दूसरा होता है कि जब आप अपना सीड को बोते हैं तो उसमें भी सावधानियां बरतनी होती हैं। जैसे बीज की जो गहराई है जमीन के अंदर 3 से 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिससे अंकुरण अच्छा हो। जब आप जमीन को जुतवाएं तो भुरभुरी हो, नमी पर्याप्त हो, जिससे जो जमाव है वो अच्छा हो। पौधे से पौधे की दूरी लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास रहनी चाहिए, बीज से बीज की दर। और दोस्तों, जब आप उसकी बुवाई करते हैं तो फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एक तो सीड ट्रीटमेंट करके बोइए थीरम से या फिर कार्बेंडाजिम से 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आप इसे उपचारित कर लीजिए। और जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जो NPK आप डालते हैं उसकी उचित मात्रा आपको डालनी होती है। मटर की खेती के लिए 1.5 बैग 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है NPK का। अगर आप DAP लगाते हैं तो वहां आपको पोटास अलग से इंक्लूड करनी पड़ती है, क्योंकि पोटास के अंदर जो फास्फोरस और नाइट्रोजन ही होती है, पोटास नहीं होती है। और उचित कर होगा कि बुवाई के समय ही आप बेंटोनाइट सल्फर दें, तो उससे फंगस के जितने भी रोग हैं वो ना आए। इसकी कैपेबिलिटी हमारी फसल के अंदर डेवलप हो जाती है। तो ये चीजें हो गई। फिर दूसरा है सिंचाई। देखिए दोस्तों, मटर की खेती के अंदर सिंचाई बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप समय से पहले सिंचाई करते हैं तो एक तो फ्रूटिंग कम आएगी, दूसरा झुलसा रोग जैसी कुछ चीजें ज्यादा पंच हो जाती हैं। तो सीधी सी बात है कि मटर लगभग एक सिंचाई के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। और जहां बारिश के क्षेत्र हैं वहां मैंने पहले ही बोला है, जल निकासी का अच्छा प्रबंध हमारी फसल के अंदर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हो गई। और दूसरा, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं कि जैसे कीट से रिलेटेड रोग आ सकते हैं, फंगस से रिलेटेड रोग आ सकते हैं,
तो उसके लिए आपको करना होता है कि अगर कोई कीट से रिलेटेड कोई रोग दिखाई देता है तो इसमें आप फिप्रोनिल लिक्विड फॉर्म वाली या फिर आप इमीडा क्लोरोपिड जो 17.8% एसएल फॉर्म में आती है उसकी आधा ml मात्रा पर लीटर के हिसाब से आप अपने एकड़ के हिसाब से जो भी पानी लेते हो उसमें स्प्रे कराइए, तो कीट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो रुक जाएंगी। वैसे तो इतनी ही आवश्यकता होती है मटर की खेती के लिए दवाई अथवा फर्टिलाइजर की। बाकी आप जो नैनो यूरिया आजकल चल रहा है उसे स्प्रे में दे सकते हैं पहली सिंचाई के आसपास। फ्रूटिंग के लिए अलग अलग टॉनिक लोग बाग देते हैं, लेकिन अगर आपका कॉम्बिनेशन ठीक है, गोबर की खाद आपने डाल के रखी है या आपकी जमीन के अंदर सारे तत्व ठीक हैं रिपोर्ट के आधार पर, तो फिर ज्यादा लागत की आवश्यकता नहीं होती है। अगर इस समय आप मटर की बोनी कर देते हैं तो फिर आपका जो उत्पादन मैं बता रहा था 40 से 60 क्विंटल पर एकड़ के मध्य रहना तय हो जाता है। और रेट आपको, मैं नहीं कहता कि आपको 50-60, हम 30 को भी मान के चलें और उधर 50 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से निकल के आए तो 1.5 लाख रुपए आप आसानी से मटर की खेती से कमा सकते हैं। ये इतना आसान नहीं होता है जितना मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। आसान तभी बनता है जब आप स्टेप बाय स्टेप कार्य करते चले जाते हैं, तो वो सीधी सी बात है, आसान बनता चला जाता है। तो इस वर्ष आप मटर की खेती करके अच्छा मुनाफा बुक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों अगर लगे कि जानकारी शेयर करने योग्य है तो अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दी गई जानकारी केवल इतनी ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।